बिल तो बड़ा आया वे, रोटी खाण नूं नहीं लभदी, बिल दी एडी पर्ची आ जाती है। मेरा तो दिल करता मैं तो नवाज शरीफ नूं पिटना शुरू कर देवां। मेरे भैन भरा भी रोटी तो आवाज़दार हुंदे वे। मैं तो नवाज शरीफ नूं कहांगा इधर तेरा कख ना रवे, लंदन ही रवे इंशाअल्लाह, इधर ना आवे। चोरा डगेटा लाल मस्जिद ते हमले कराने वाले मुनकरा शिमरा ऐ ही सोची पे हैं। पखे बंद होंगे तो गर्मी च मरे होने, इंज ही लग रहे कबर ही पे हैं और असी कुछ नहीं कर सकते। महंगाई इमरान खान ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया, इमरान खान भी उन्होंने एसी नहीं लगा के दिता। तो कोई गल नहीं है, नवाज शरीफ यजीद बन गया, यजीद बन गया, पक्का यजीद बन गया। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन बिजली भी बढ़ती जा रही, कीमतें बढ़ रही हैं। की कहोगे हुकूमत नूं यह कहांगे, जज भी यजीद बन गया वे, स्पीकर असैम्बली भी यजीद बन गया, पूरी सियासत यजीद बन गई है। गरीब बंदे का कोई सोचने वाला नहीं, गरीब का सोचने वाला अल्लाह पाक या मुहम्मद दी आल। बकाया हुकूमत अगे हाथ है, तुहाडी मेहरबानी, यजीद ना शिमर ना बनो। ऊपर से ये जो एक महीने का बिल है, ये 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, तो इंसान क्या करे। इससे तो बेहतर है कि ये हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इम्पोर्टेड सरकार, ये इसका ख़ात्मा हुआ है और हो सकता है कोई अल्लाह ताला हमारे कोई नसीब में कोई अच्छा कर दे। नीयत ख़राब है, हम कहते दे दो, भीख दे दो, हमें दे दो, मांग रहे हर किसी से, नीयत ख़राब है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, महंगाई की दुहाइयाँ रोती हुई आवाम पर एक और जुल्म ढा दिया गया। वो जुल्म ये है कि जी बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। आज मार्केट में मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं कि उनको पिछले माह और इस माह कितना बिल आया, क्या उन्होंने चेंजेस देखे और इस गर्मी की शिद्दत में वो किस तरह से जो है बिजली को बचा रहे हैं और कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो आवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर पिछले महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ? बिजली का बिल तो तकरीबन 10-12 हज़ार आया। इस महीने? इस महीने भी वही रूटीन है। वही रूटीन है, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? कैसे करना है ये देख ले, आपके सामने ही काम आज कोई नहीं है और बुरे हालात ही हैं बस। बिजली का बिल देख के कितने वोल्ट का झटका लगता है? मरने वाले हो जाते हैं बस, मरने वाले हो जाते हैं, गुजारा मुश्किल है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, हुकूमत ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, उसको भी एसी नहीं लगा के दिया गया, हुकूमत वहाँ से भी बिजली बचा रही है। क्या बचाना है इन्होंने, ये इमरान खान को नहीं बचा सकता तो बिजली इन्होंने क्या बचानी है। बिजली क्या बचानी है? आप इतना हंस हंस के बता रहे हैं 12,000 बिल आ गया, मतलब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता, पड़ता है। क्या कहेंगे हुकूमत से इस बारे में? और कुछ भी नहीं, इन्होंने करना ही कुछ नहीं है तो क्या कहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि जी पिछले महीने भी 10-12 हज़ार बिल आया सी, इस महीने भी 10-12 हज़ार बिल आया। वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र है क्या नाम है? नवीद अब्बास। कितना बिल आया है? बिल तो बड़ा आया वे, रोटी खाण नूं नहीं लभदी, बिल दी एडी पर्ची आ जाती है। समझो बाहर है हुण, इन्हां दा की करिए। इमरान खान भी अंदर कर दिता है। मेरा तो दिल करता मैं तो नवाज शरीफ नूं पिटना शुरू कर देवां। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? सोचा तो यही आउंदियां, एसी होवे, एसी भी नहीं है, तो एक पक्का, एक फ्रिज, एक मेरा बैड है, मां प्यो मेरा मर गया है। मैं हुण की करा, इत्थे मैं 500 दिहाड़ी कमानी, बिजली का बिल आ गया मैनू 50,000 रुपया, तो 500 मेरी गरीब की दिहाड़ी है, तो मैं की करा। मेरे भैन भरा भी रोटी तो आवाज़दार हुंदे वे। मैं तो नवाज शरीफ नूं कहांगा इधर तेरा कख ना रवे, लंदन ही रवे इंशाअल्लाह, इधर ना आवे। चोरा डगेटा लाल मस्जिद से हमले कराने वाले मुनकरा शिमरा बिजली को बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐ ही सोची पे हैं। पखे बंद होंगे तो गर्मी च मरे होने, इंज ही लग रहे कबर ही पे हैं और असी कुछ नहीं कर सकते। महंगाई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, इमरान खान भी उन्होंने एसी नहीं लगा के दिता। तो कोई गल नहीं है, नवाज शरीफ यजीद बन गया, यजीद बन गया, पक्का यजीद बन गया। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन बिजली भी बढ़ती जा रही, कीमतें बढ़ रही हैं। की कहोगे हुकूमत नूं यह कहांगे, जज भी यजीद बन गया वे, स्पीकर असैम्बली भी यजीद बन गया, पूरी सियासत यजीद बन गई है। गरीब बंदे का कोई सोचने वाला नहीं, गरीब का सोचने वाला अल्लाह पाक या मुहम्मद दी आल। बकाया हुकूमत अगे हाथ है, तुहाडी मेहरबानी, यजीद ना शिमर ना बनो। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आवाम पर बहुत ही बड़ा जुल्म किया गया कि बिजली के बिल आ रहे हैं 50-50 हज़ार और तनख्वाह कितनी है कि जी एक दिन का 500 रुपया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल नहीं देते? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ?
10,000 रुपया। 10,000 रुपया। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? दिहाड़ी रेडी लगाता हूँ, छोटा स्टॉल लगाया, रेडी लगाता हूँ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? पहले 2-3 हज़ार रुपया आंदा है। ਹੁਣ 10,000 ਆ ਗਿਆ। 10,000 रुपया। ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? बड़ी परेशानी होंदी है कि बिल तारी है तो घर खर्चा देइए बच्चों नूं। बड़ी मायूसी हुई पई है, काम भी नहीं आया है तो ऊपर से बिल भी इतने आ रहे हैं कि बड़ी परेशानी हुई है। क्या तरकीबें सोची हैं बिजली को कम इस्तेमाल के? क्या सोचना है, बिजली चलाएं या ना चलाएं, बिल तो उतने ही आने हैं बस। उतना ही आना, चलाएं या ना चलाएं बिजली उतना ही बिल आना है। क्या कहेंगे फिर हुकूमत? 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, बिल उतने ही आ रहे हैं, उससे बढ़कर आ रहे हैं। क्या कहेंगे फिर हुकूमत? कौमों का क्या करें, अल्लाह ना बस कुछ कहेंगे तो फिर वो भी बात ख़राब है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? सिकंदर आजाद। सर जी कितना बिल आया फिर इस महीने? बिल तो बहुत ज़्यादा आया, वो तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। इतना बिल आया है कि बंदा परेशान, पहले ही परेशान बैठे हैं, रोटी से परेशान है, कस्टमर से परेशान है, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, ऊपर से ये जो 1 महीने का बिल है ये 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। तो इंसान क्या करे। इससे तो बेहतर है कि ये हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इम्पोर्टेड सरकार, ये इसका ख़ात्मा हुआ है और हो सकता है कोई अल्लाह ताला हमारे कोई नसीब में कोई अच्छा कर दे। वैसे उम्मीद कोई नहीं है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हो रहा है ना, उससे हमें उम्मीद अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब देखें इमरान खान है, वो बेचारा एक अच्छा लीडर, सच्चा लीडर, वो जेल में डाल दिया है। क्या ये इस मुल्क में कोई इंसाफ है? भी ऐसी नहीं दिया गया। हाँ, बिजली होने को भी बचा रहे हैं। बिजली क्या देना उन्होंने, उसको मारना है इन्होंने। भुट्टो को मारा था, इसको भी मारेंगे। इस मुल्क का निज़ाम बहुत ख़राब हो गया है। हमें नहीं पता ये मुल्क हमारा कौन चला रहा है। हम बिजली इस्तेमाल करते हुए आप क्या सोचते हैं आप? ये तो आप देखें, क्या सोचें, हम ये सोचना चाहते हैं कि इससे बेहतर है कि ये जो बिजली है ना, ये इसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, इसको ख़त्म कर दें। ये बिजली ना होगी ना हमें हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि बिल आएगा तो वो ज़हरी बात है, हमें किसी से पैसे मांगने पड़ेंगे, उसे मांगेंगे तो वो मुताजी होगी, शर्म आएगी। इससे बेहतर है कि बच्चों को पसीने में घर में डबो के एक कमरे का, हमारा मतलब एक कमरे में 6-6 10-10 बच्चे हम रहते हैं फैमिली। अब उसमें वो बेहतर है कि वो ना ही आए बिल तो अच्छा है, काट दें कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन ही काट दें, कम अज़ कम हमारे बच्चों को ये तो पता होगा ना कि बिजली ही नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि बिजली ना हो, हमें ये मुताजी ना हो, किसी से पैसे ना पकड़ने पड़े, उधार ना मांगना पड़े। ये हम मुताज, इससे बेहतर है कि बंदा गर्दन काट ले अपनी कि ये क्या, हम क्या से बिल दें। बिजली का बिल वो दरवाजे के नीचे से जो दे के जाते हैं, फिर आप देखते हैं कितने वोल्ट का झटका लगता है। फिक्र खाने के, अब तो रोटी एक टाइम की बड़ी मुश्किल से मतलब हम खाते हैं, एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं। हमें वो ज़्यादा टेंशन तो बिल की होती है कि महीने का जो बिल आना है उसका क्या करेंगे। अब खाना भी हमें भूल गया है। इसका हल फिर यही है कि बिजली कटा दी है। इसका हल एक ही है कि कनेक्शन काट दें, पीछे से बिल्कुल ट्रिप कर दें। आवाम को भी पता हो कि हमने सोलर प्लेट लगवानी है, उसके नीचे वो कर लेंगे। ये जो है ना हमारा ख़ात्मा करें, बिजली जो है ना बहुत। हुकूमत क्यों कहेंगे इसके बारे में कि कुछ शर्म कर लो? हुकूमत तो देखें हमारी, हमें हुकूमत पे तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। एक ही हमारी ख्वाहिश है कि हमारी कोई पाक फ़ौज जो है ना वो इसको देखे, वो आ जाए। कम अज़ कम हमारी पाक फ़ौज ही मुल्क को मतलब सारा मुल्क का वही सोचते हैं ना। जब वो बॉर्डरों पे सारी हमारी हिफाजत कर रहे हैं तो हमारे मुल्क को भी वो संभालें। हमें इन लुटेरों से, ये जितने सियासतदान हैं, इनको सिर्फ अपने जेबों अपने ख़र्चों के अलावा कभी किसी को सूझा है? ये देखें, ये हमारे बाज़ार का रोड है। इमरान खान की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, किसी की हो, जब इलेक्शन होते हैं तब बंदा में नज़र आते हैं। ये नून लीग का है, ये पीटीआई का है। यकीन करें कि इस चीज़ को मैं अपनी हाथों से, इधर पीटीआई वाले इधर आए थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इधर बैठ के उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हैं। आए थे वोट मांगने, मियाँ शफकत महमूद और मियाँ महमूद रशीद इधर बैठ के। इस बात को अब कितने साल हो गए हैं? कम अज़ कम 5 साल हो गए।
5 سالوں میں یقین کریں کہ وہ بندے ادھر نہیں آئے, اس چونک میں نہیں آئے. آج سے 5 سال پہلے جب عمران خان کی حکومت آنی تھی تب وہ آئے تھے. تو عمران خان بھی اللہ کرے وہ آ جائے, اگر آئے تو یہ ان لٹیروں کو نہ رکھے. کیوں اس غریب کے ساتھ لٹیرے زیادہ ہیں, اور وہ ایک ایماندار بندہ کیا کر لے گا جی؟ کب تک ہاتھ پاؤں مار لے گا؟ کتنے ہاتھ پاؤں مار لے گا؟ یہ ہماری فوج کو چاہیے کہ اچھے بندے کو سپورٹ کریں اور اس کو لے کے. ہماری پاک فوج ہماری جان ہے, وہ ہماری بارڈروں کی حفاظت کرتی ہے, ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہم حکومت ہمیں کوئی اچھا لیڈر وہ دے دیں جو ہمارے پاکستان کا سوچے, نہیں تو یہ بالکل سیاستدان سارے ختم کر دیں. ان کو سب کو لٹکائیں جیسے چائنا نے لٹکایا, سب کو لٹکائیں. عمران خان یہی کہتا ہے نا کہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں سب کو لٹا دو, سب کو ٹانگ دیں. ایک بندے کو کیوں ٹانگنا, سب کو ٹانگیں. پتہ ہے ٹھیک ہے جی انصاف ہوا اس ملک میں. اب دیکھو وہ کیا ہے ہمایوں دلاور جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے, اب دیکھیں وہ ایک دن فیصلہ سنا گیا, دوسرے دن باہر بھاگ گیا. ہمیں کیا پتہ اس نے فیصلے میں کیا لکھا ہے, اس کیا چیز تھی, وہ کیوں بھاگ گیا. یا تو اس کے وہ چور ہے نا, اس نے غلط فیصلہ کیا, اس نے غلط فیصلہ کیا تو وہ بھاگ گیا. تو یا جو اندر ہے وہ سچا ہے یا وہ سچا ہے. اگر وہ سچ ہو تو وہ نہ بھاگتا. اب ہم کیا سوچیں ادھر بیٹھ کے. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی رائے یہی ہے کہ اتنا تنگ آ چکے ہیں, بجلی کے بل کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کنیکشن ہی سارا وٹ دو, کاٹ دو, تاکہ ہمارے جو ہے وہ بیوی بچوں کو یہ پتہ ہوگا جی بجلی نے آنا نہیں ہے اور وہ گزر بسر کر سکے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیر شکر ہے. سر کیا نام ہے؟ مخیب. سر جی پچھلے ماہ کتنا بل آیا تھا؟ پچھلا ماہ تو خیر ہم فریج وغیرہ نہیں ہے, مطلب اس لیے 2000 آیا تھا. اچھا, اور اس مہینے اس وقت ابھی آئے گا, ابھی آیا نہیں. ابھی آیا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کیا چلاتے ہیں اس بجلی پہ 2000 کا بل جو آپ نے ادا کیا؟ وہ خالی 2 پنکھے ہیں بس. صرف 2 پنکھوں کا 2000؟ ہاں 2000. اے سی وغیرہ نہیں نہیں ہے؟ ایسی نہیں. دل نہیں کرتا اے سی میں بیٹھنے کو؟ دل کیوں نہیں کرتا, مطلب وہ بل پھر کب دے سکتے ہم ایسی. بجلی کا بل آتا ہے اس لیے نہیں لگوا رہے. ہاں ظاہری بات ہے. عمران خان کو بھی جو ہے نا اے سی نہیں لگا کے دیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی بجلی بچا رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ عمران خان کے لیے. عمران خان کے اس کو لیے. جیل میں اے سی نہیں دیا گیا, اچھا, تو اس کو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کے لیے بھی بجلی بچائی جا رہی ہے؟ اس کے لیے بھی بجلی بچائی جا رہی ہے. ایٹمی طاقت ہے, ہم اللہ کا بڑا احسان ہے, لیکن نیت خراب ہے. بم نہیں ہے, بم تو مطلب پشور والے بنا لیں گے. ایٹمی طاقت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صلاحیت دے دی, قابلیت دے دی, اور بجلی نہیں ہے, ساری عمر بجلی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے سر, کیا ہمارے پاس خراب ہے. چائنا کو قرضہ دیا آپ نے, جب پاکستان آزاد ہوا, چائنا بعد میں آزاد ہوا, چائنا کو قرضہ دیا پاکستان نے, جاپان کو قرضہ دیا. نیت ٹھیک تھی, نیت خراب ہے. ہم کہتے دے دو, بھیک دے دو, ہمیں دے دو, مانگ رہے ہر کسی سے. نیت خراب ہے نا. سب کچھ ہے پاکستان میں. یہ پتھر کہاں سے آ رہا ہے, یہ جو سڑک بن رہی ہے پشاور سے آ رہا ہے. نمک پاکستان میں ہے, ہر شے ہے. نیت خراب ہے. جب نیت ٹھیک نہیں کریں گے اب تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. بس مین مسئلہ یہ ہے. بڑا ہی اچھا انہوں نے پوائنٹ نوٹ کروایا کہ جی نیت ٹھیک نہیں ہے, نیت ٹھیک کر لیں گے تو جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں ان کو نا ہم آرام سے استعمال کر کے جو ہے وہ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں.